बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़हीम रहमान है और हमारी फंक्शंस के हवाले से डिस्कशन चल रही है। आज जो टॉपिक है वो पासिंग इंफॉर्मेशन बैक फ्रॉम देम, मतलब फंक्शन से कोई इंफॉर्मेशन आप लेनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं। बेसिकली फंक्शन से बाहर अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, डेफ के नाम से एडिशन का कोई फंक्शन बना देते हैं। उसके बाद फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, और हमें टोटल कर दे ये फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। इसको रन करते हैं और यहाँ पे कॉल करते हैं। फर्स्ट को 2 रख देते हैं, 3 4, the third is not defined, th, first second third। सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ये 9 आ गया। ठीक है, अब अगर आपने इस इंफॉर्मेशन को फंक्शन से बाहर लेना है, फंक्शन से बाहर यूज करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो आप रिटर्न कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक है, रिटर्न। अब मैंने ना फर्ज करें इस पूरे जो मेरे पास फंक्शन है इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ, और ये ठीक है। तो तब भी अब इसको प्रिंट करा देते हैं रिजल्ट को। तो यही एक प्रिंट हो गया। अब आपने इससे कोई चीज मल्टीप्लाई करनी है रिजल्ट के साथ, 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 27 आना चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम एक से ज्यादा वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि आपने यहाँ पे कोई चीज, जिस तरह यहाँ टोटल डिफाइंड हो गया, अगर आप ने कोई और भी आपको इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई इक्वल टू फर्स्ट तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक ही वर्ड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और देखें ये 3 2 और 6 होता है, 6 4 24, ये आपके पास आउटपुट आ गया, रिजल्ट के अंदर आ गया। अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे ख्याल से इसको मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए ये। अब क्योंकि टपल है ना, तो टपल में जो है वो इसको ना 2 का मतलब ये है कि इसने 2 दफा इसको रिपीट कर दिया। टपल के अंदर जो है वो इस तरह से होता है। इसी तरह अगर आपने कोई चीज प्रिंट करानी है, फर्ज करें मैं यहाँ पे करता हूँ हेलो, इसको चला देते हैं तो देखें ये प्रिंट हो गया आपके पास। तीसरी वैल्यू भी आपके पास प्रिंट हो गई है। तो या इसी तरह से आप जो है ना वो फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं और उसको फिर आगे जाके किसी भी जगह आप यूज भी कर सकते हैं। ये फंक्शन एज ए वेरिएबल, अच्छा। अब इसका मतलब ये है कि इस तरह मैंने एडिशन का फंक्शन जो है ना एक वो बनाया, इस तरह मैं अगर एक इस वाले फंक्शन को ना एक और फंक्शन बना देता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई का फंक्शन कर देते हैं इसको, और यहाँ से ये चीजें करते हैं, यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न हो गया टोटल और यहाँ पे भी रिटर्न हो जाएगा मल्टीप्लाई।
तो अब यहाँ देखें आंसर क्या आएगा आपके पास, को चलाते हैं तो आंसर 9 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई की फंक्शन को जो है ना वो कॉल कराता हूँ, तो जिस तरह हमने वैल्यूज की टू यूज कर लेते हैं, इधर 3 कर देते हैं, इधर कर देते हैं 4, क्या कहते हैं मन इज नॉट डिफाइंड, इसको चेस्ट लाइन, हाँ जी 24 आ गया। ठीक है, अब इनको एज आपने वेरिएबल यूज करना है, तो मैं एक और फंक्शन फर्स्ट करें मैं रिजल्ट ले लेता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जो फंक्शन थे ना, एक ऐड का फंक्शन था और एक था मेरे पास मल्टीप्लाई का फंक्शन था। ठीक है, मैं उनको ना यहाँ पे लिख देता हूँ, और उनको अगर ऐड करना है तब भी ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना है तब भी, तो वो दोनों जो रिजल्ट हैं आपके पास कहाँ स्टोर हो जाएंगे, वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएंगे। तो इस तरह ये है, इसको यहाँ पे इसको आप ऐड करें या मल्टीप्लाई करें आपकी मर्जी है। और एक इसको 20 कर रहा है। ठीक है, आप देखें 24 + 9 कितना 33 होता है। तो इसी तरह हम किसी फंक्शन से इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को किसी वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को उस फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ ऐड भी कर सकते हैं। तो ये सारा तरीका इस वीडियो के अंदर हमने देखा। नेक्स्ट जो है वो फंक्शंस के अंदर लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। अब देखिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का फंक्शन बनाया था। ठीक है, तो इस फंक्शन में जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई किया, अगर मैंने इस वैल्यू को यहाँ पे एक्सेस करना हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखता हूँ देखेंगे कहता है कि मल्टीप्लाई इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट जो आता है वो आता है लोकल एंड ग्लोबल। ठीक है, अब देखें ये जो है ना ये लोकल वेरिएबल है। ठीक है, अब फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल यूज हो रहे होते हैं उनको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल, और ग्लोबल वो होते हैं जो फंक्शंस के बाहर होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ नेम का। ठीक है, यहाँ पे देते हैं नेम स्टूडेंट का। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ प्रिंट, क्या करें प्रिंट नेम को प्रिंट, छोटा सिंपल सा फंक्शन लेते हैं। तो इसको रन किया और यहाँ पे मैं कहता हूँ इसको कॉल करने के लिए अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे अब हम ये करते हैं कि स्ट्रिंग या इसको क्या कहते हैं किसी भी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, नेम 1 कर देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू इसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए, और आउटपुट क्या करे हमें आउटपुट ही करें। ठीक है, ये सेम वर्क करेगा। इसको अब यहाँ पे ना अब इसको ये एज अ लोकल वेरिएबल है। ठीक है, इसको हम फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर जो है इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। अब इसका तरीकाकार ये होता है, अगर आपने इसको फंक्शन के बाहर एक्सेस कराना है तो आपने ग्लोबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, फर्ज करें मेरा नाम फहीम। ठीक है, तो ये जो है ना ये ग्लोबल वेरिएबल होगा। तो अभी आप अगर यहाँ पे इसको एक्सेस करते हैं ना, पहले हम एक्सेस कर रहे तो हमारे पास एक्सेस नहीं हो रहा था। यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सेस करता हूँ तो देखिए वो फ्रेम शो हो गया। ठीक है,
इसी कहने का मतलब ये है कि फंक्शंस के अंदर जो भी कोई वेरिएबल आप डिफाइन करते हैं उसको फंक्शंस के बाहर जो है ना, फंक्शन के बाहर जो है उसको एक्सेस नहीं कर सकते। उसको अगर आपने एक्सेस करना है तो आपको पूरा फंक्शन का नेम कॉल करना पड़ेगा। तो उसको हम ये करते हैं, हम उसको ग्लोबल वेरिएबल बना देते हैं। उससे ये होता है कि हम फंक्शंस के बाहर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। हमारा आखिरी टॉपिक जो है आज का वो है फंक्शन विद इन अ फंक्शन। इसको हम आप नेस्टेड फंक्शन भी कह सकते हैं, इसको फंक्शन विद इन फंक्शन भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने एक फंक्शन के अंदर जो है वो दूसरा फंक्शन डिफाइन कर दिया। मिसाल के तौर पर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ समझाने के लिए। फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट पहला फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर मैंने प्रिंट कराया दिस इज फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो जब मैं इसको यहाँ पे कॉल कराऊंगा तो ये प्रिंट हो गया, ठीक है। अब अगर आपने ये करना है, इसके अंदर एक और फंक्शन लिखना है, मैं यहाँ पे कहता हूँ डेफ विदिन फंक्शन, ठीक है। अब ये फंक्शन के अंदर आ गया है और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट दिस फंक्शन इज विद अंडर फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। अभी इसको चला के देख लेते हैं आउटपुट क्या आती है। अच्छा देखिए, मैंने फर्स्ट को प्रिंट कराया ना, तो ये चीजें प्रिंट नहीं हुई, ठीक है। उसकी वजह ये, जब ये आपने इसको कॉल किया तो इसका कंट्रोल यहाँ चला गया, ठीक है। जब यहाँ पे कंट्रोल गया तो उसको यहाँ पे आया, उसने यहाँ देखा कि ये भी एक फंक्शन डेफिनेशन है। अभी इसको निकाल नहीं किया हुआ तो ये बिल्कुल इसको मतलब स्किप कर देगा, ये वाला कोड, फिलहाल ये वाला कोड नहीं चलेगा। तो वो आ जाएगा नीचे। तो जब नीचे आएगा तो उसने लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ है कि दिस इज फर्स्ट फंक्शन। अब अगर आपने जो है ना इसको भी प्रिंट कराना है, ठीक है, इसको प्रिंट कराना है तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे ना इसको मैं इसी के अंदर यहाँ पे कॉल करा देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे कॉल करा दिया, ठीक है। अब इसको चला के चेक करते हैं और अब देखें, जब दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज फंक्शन इज अंडर फर्स्ट फंक्शन। अब यहाँ पे देखें, जब फर्स्ट में गया यहाँ पे वो गया, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद इसने देखा कि ये भी एक फंक्शन जो है वो डेफिनेशन है, और फिर वो यहाँ नीचे आया। नीचे आने के बाद इस फंक्शन के अगेंस्ट ये प्रिंट हो रहा था, इसने ये प्रिंट कर दिया, सही हो गया। अब यहाँ पे फिर उसने देखा कि यार ये फंक्शन, एक ये भी फंक्शन जो है ना ये कॉल हो रहा है। तो जब कॉल हो रहा है वो देखेगा फंक्शन पहले यहाँ पे ऊपर आएगा कि फंक्शन यहाँ पे बना हुआ है, हाँ जी बना हुआ है। जब यहाँ बना हुआ तो इसके अंदर क्या वर्क हो रहा है, इसके अंदर वर्क ये हो रहा है कि इसने ये प्रिंट कराया हुआ, ठीक है। अच्छा, ये इसको हम कहते हैं फंक्शन विद इन अ फंक्शन। इसको अगर आप रिटर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। रिटर्न अगर आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, ये रिटर्न भी वैल्यू करे ताकि, ठीक है। और ये वाला प्रिंट यहाँ पे ये भी इसको आप चेंज करके रिटर्न कर सकते हैं। बात एक ही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, जब वो यहाँ पे गया दिस इज फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, जब फर्स्ट फंक्शन को कॉल हुआ, ठीक है। अब इसको यहाँ पे जो है ना ये भी रिटर्न करना चाहिए था, लेकिन यहाँ इसने रिटर्न क्यों नहीं किया, क्योंकि ये फंक्शन विद इन फंक्शन है। तो हम इसको ये करते हैं वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं, ठीक है। फिर जो है ये आउटपुट हमें देगा। तो इसको वेरिएबल में स्टोर कराने के लिए अब देखें कि अब क्योंकि मुझे ना यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस फंक्शन के अगेंस्ट जो है ना वो यहाँ पे कोई वैल्यू प्रिंट कराऊंगा। तो मैं इसको रिजल्ट लिखता हूँ इक्वल टू, अब मेरा फंक्शन क्या था, ये वाला, ठीक है। और प्लस यहाँ पे मैं कहता हूँ कि फंक्शन डिस्प्ले, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न क्या कर देता हूँ, रिजल्ट, ठीक है। अब इसको चलो देख लेते हैं।
This function is under first function.